गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8 हिंदी। ये है आप लोगों का फर्स्ट वीडियो एग्ज़ाम के बाद चैप्टर 5 है हुंड्रू का जलप्रपात, जिसके लेखक हैं कामता प्रसाद सिंह काम। ठीक है, ये लेखक के द्वारा एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, अर्थात जो उन्होंने यात्रा के दौरान देखा है, समझा है, उसे उन्होंने इस चैप्टर में हम लोगों को बताया गया है। इस चैप्टर के द्वारा उन्होंने अपने बताया है। हुंड्रू एक दर्शनीय स्थल है, प्राकृतिक दृश्यों से भरा छोटानागपुर पर यह है स्थान। ये इसलिए इसे दर्शनीय कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो जलप्रपात है अर्थात जो झरना है वो बहुत ही सुंदर है और देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर दर्शनीय इसलिए क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, बहुत ही प्राकृतिक दृश्यों से भरा ये स्थल है, इसलिए ये बहुत ही सुंदर है और रमणीय है। लेखक ने इस स्थान का वर्णन अपने शब्दों में हमें दिखाया है, करवाया है। आइए हम लोग इस चैप्टर का आनंद लेते हैं। तो यह एक आदिवासियों से भरा स्थान है छोटानागपुर। तो लेखक ने वहाँ के आदिवासियों की भी सभ्यता संस्कृति के बारे में हमें बताया है इस चैप्टर के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः यात्रा वृत्तांतों में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। हुंड्रू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला है और इस दृष्टि से ये पाठ उल्लेखनीय है, रमणीय है, पढ़ने लायक है। पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ ही उस इलाके में आसानी से उपलब्ध अब्रक और कोयला खानों का भी वर्णन मिलता है इस चैप्टर में। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही सुंदर और पढ़ने लायक है। अर्थात वो चैप्टर के द्वारा उन्होंने बताया है कि आप भी उस स्थान पे जाइए और घूम करके आइए। ठीक है, छोटानागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा माना जाता है। अर्थात छोटानागपुर में ये एक स्थान है हुंड्रू जो बहुत ही दर्शनीय है, जिसे एक स्वर्ग का भी टुकड़ा माना गया है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा पग-पग में, पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। अर्थात ये एक पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर ज़मीन में हरियाली अर्थात जंगलों की हरियाली तो के साथ साथ पहाड़ों का उबड़ खाबड़ भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। झाड़ी और पेड़ पौधों से ढका हुआ ये पहाड़ है, जहाँ सुंदर सुंदर फूलों की लताएँ हैं, जंगली जानवर भी हैं, मिलते हैं, उनकी आवाज़ें भी सुनने के लिए हमें मिलती हैं। इन सब से गुजर कर वो जाते हैं। धरती पर आदिवासियों का दृश्य हो रहा है और आसमान में बादल आँख मिचौली खेल रहे हैं। अर्थात जब वो जा रहे थे तो आकाश की नीलिमा का भी आनंद लेखक ले रहे थे और जंगलों का, जंगली जानवरों में जो आवाज़ जंगल में गूंज रहे थे उसका भी उन्होंने आनंद उठाया है। कोना कोना जंगली जानवरों की आवाज़ के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। ठीक है, विचित्र विचित्र पक्षियों की चहक से पेड़ों की शाखाएं गुलजार हैं। अर्थात इस तरह से जंगली जानवर, सुंदर सुंदर पशु पक्षियाँ वहाँ पे मिल रहे थे, जिससे पूरे जंगल का वातावरण स्वर्णिम हो रहा था। सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोल रही है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती चल रही है। जिस तरह से हवाएं धीरे धीरे चल रही हैं, बह रही हैं, वहाँ उसमें फूलों की सुगंध भी शामिल है। तो सोचिए इस तरह से वहाँ का वातावरण कितना भी सुंदर होगा। नदियों का कलजल स्वर में बहती हैं, अर्थात जब नदियाँ बह रही हैं तो उनकी सुंदर आवाज़ें भी जंगलों में शामिल हैं। खानों में कोयला और अब्रक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनगियों पर नाचती तितलियाँ, फल भार से झुके जा रहे हैं। शोभा संपन्न अवर्णीय घाटियाँ, सुषमा की दर्शनीय हरियाली नदियाँ। अर्थात यहाँ पर छोटानागपुर एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोयला और अब्रक भी भरपूर मात्रा में मिलते हैं यहाँ की खानों में। और वहाँ के जो निवासी हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ का मुख्य उनका रोजगार कोयला और अब्रक की बिक्री वगैरह है। तो वहाँ की उनकी सुखी संपत्ति जो है, सुख संपन्नता उनकी कोयला और अब्रक के द्वारा भी है। तो वहाँ का वातावरण पूरी तरह से
बहुत ही अवर्णनीय है। अर्थात लेखक का कहना है कि यहाँ की सुंदरता, वहाँ जंगली इलाकों की सुंदरता और आदिवासियों के सुंदर गीतों की सुंदरता, उनकी मनमोहकता ऐसी है कि मैं उसे वर्णन किस तरह से करूँ, ये उनको सोचने लायक है। एक और पृथ्वी अपने कोष से उगल रही है, अर्थात कोयला उगल रही है, जिसे लोगों को सुख संपन्नता आती है। और वहाँ अब्रक जो है पूरी दुनिया का श्रृंगार कर रही है, अर्थात अब्रक जो पूरे विश्व में वहाँ का फैलता है, जाता है, पूरी दुनिया का श्रृंगार कर रही है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियाँ पत्थरों को खराद एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही हैं। जिस तरह से नदियाँ बहती हैं वो पत्थरों को भी चीर करके आगे निकलती जा रही हैं। यही लेखक का कहना है कि इस तरह से नदियाँ पर्वतों पहाड़ों को काट रही हैं कि मानो अपने को आगे ढकेलती हुई उन्हें शालिग्राम कर बताती हैं। पत्थरों की करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। छोटानागपुर में कई दर्शनीय स्थानें हैं, लेकिन यहाँ का हुंड्रू का झरना बहुत ही सुंदर और निराला है। यहाँ पर कई दर्शनीय हैं, लेकिन फिर भी हुंड्रू का ही झरना, वहाँ का जलप्रपात बहुत ही निराला है, सुंदर है, देखने लायक है। किस तरह से वो जाते हैं हुंड्रू का झरने के पास, यह यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से आप वहाँ पर जा सकते हैं। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिसे हुंड्रू पहुँचते हैं। पुरुलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील है। यो रांची से हुंड्रू 27 मील की दूरी पर है। ये जाने का स्थान उन्होंने मार्ग भी हमें बताया है इस तरह से। महात्मा गांधी ने कहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए। जैसा हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग। जिस तरह से झरना बहते हैं और बहती हुई अपने स्थान तक पहुंचती हैं, नदियां काटते हुए, सड़कों को काटती हुई, उसी तरह से हुंड्रू का जो स्थान है वहां पर ही पहुंचने का तरीका है। कई पहाड़ों को काट करके सड़कें बना करके वहां पर लोग पहुंचे हैं, अपने मार्ग बनाए हैं, तो वहां का मार्ग भी निराला है। वही महात्मा गांधी का कहना है, उनका भी यही कहना है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। लोगों का जब मन इच्छा किसी कार्य को करने की होती है, तब उनका उस तरह का पहुंचने के लिए, वहाँ पर अपने स्थान को पहुंचने की उसकी लगन भी वैसी ही होनी चाहिए। यही महात्मा गांधी का कहना है। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहाँ थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। अर्थात आप जा रहे हैं तो आपको इच्छा होगी कि मैं गाड़ी से उतर के थोड़ा सा ऐसे स्थान को घूम लूँ, यहाँ का आनंद लूँ।